हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे दूरदृष्टि दोष की। अगर आपने निकट दृष्टि दोष को अच्छे से समझ लिया था तो आपको दूरदृष्टि दोष को समझने में बहुत आसानी होगी, बड़ी आसानी से आपको यह समझ में आ जाएगा। बात करें हम इससे पहले निकट दृष्टि दोष की। आपको याद होगा निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उसका कारण था कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही फोकस हो गई थी। उसका कारण था या तो गोलक का व्यास बढ़ गया है या जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी घट गई है। उसके निवारण के लिए हमने चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त किया था। अगर आपको ये सारी बातें याद हैं तो इसको दूरदृष्टि दोष को समझने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि इसमें सब कुछ उसका उल्टा होता है। जैसे इसमें जो दूरदृष्टि दोष है इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका कारण है कि जो निकट रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश है वो रेटिना के बाद में फोकस होता है। कारण क्या हो सकता है? गोलक का व्यास घट जाना या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। और निवारण क्या होता है उसका? उसके निवारण के लिए हम नेत्र लेंस में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। यानी कि ये सारा कुछ जो हमने इससे पहले निकट दृष्टि दोष में देखा था, इसका सारा कुछ उल्टा है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले ये नेत्र, ये उसका लेंस, ये निकट रखी हुई वस्तु है। इससे चलने वाली प्रकाश किरणें यहां रेटिना पर फोकस न होकर इसके बाद फोकस होती है। आपको मैंने वहां बताया था कि यदि निकट की वस्तुएं जब नेत्र देखता है तो उस समय नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे कम होती है। यानी कि ये अपनी फोकस दूरी को इससे कम नहीं कर सकता। चूंकि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी इस समय सबसे कम है, तो ये अपनी फोकस दूरी को घटा नहीं सकता। इसीलिए यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है और वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती है। इसका कारण यही है कि या तो ये रेटिना आगे की तरफ को खिसक गया है। आगे की तरफ को खिसकने का मतलब है कि गोलक का व्यास घट गया है, या जब ये पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना रहा था और अब ये बाहर बना रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई हो। तो यहां इसके दो कारण हो सकते हैं कि गोलक का व्यास घट जाना या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। निवारण कैसे करते हैं हम? आप जानते हैं कि फोकस दूरी को यहां इसको थोड़ा आगे फोकस करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए ये नेत्र लेंस, हम यहां उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, तो जिससे यहां से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं ये बाहर फोकस होने की बजाय दोबारा से रेटिना पर फोकस हो जाती है। तो इस प्रकार से इस दोष का निवारण हो जाता है। आपको मैं बार बार यही बात बता रहा हूं कि ये सारा कुछ जो का त्यों जो हमने पहले देखा था उसका रिवर्स है, उसका उल्टा है। तो आपको अगर वो पहला वाला यानी कि इससे पहले जो हमने निकट दृष्टि दोष किया था, अगर वो आपको अच्छे से याद है तो इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसीलिए आप एक टॉपिक, पहले वाला टॉपिक याद रखें और उसका अगर दूसरा भाग आता है, ये वाली चीज आती है, तो आप उसका जस्ट उल्टा कर दें तो आपको आसानी से ये भी याद हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जरा दूरदृष्टिता। देखिए, जो नेत्र लेंस था, नेत्र लेंस में ये क्वालिटी थी कि वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है, अपनी फोकस दूरी को घटा सकता है, अपनी फोकस दूरी को बढ़ा सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसमें ये गुण कम होने लगता है। यानी कि नेत्र लेंस अपनी समायोजन क्षमता खोने लगता है। तो इसका मतलब यह हो गया, जब वो दूर की वस्तुएं देखेगा तब वो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा नहीं पाता, जब नजदीक की वस्तुएं देखेगा तो वो अपनी फोकस दूरी को घटा नहीं पाता। तो इस प्रकार से जब उम्र बढ़ती है तब मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों आ जाते हैं।
तो जब किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष व दूरदृष्टि दोष दोनों आ जाते हैं तो इसे जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। तो कारण उसका यही है कि जो नेत्र लेंस है वो अपनी समायोजन क्षमता खो देता है या उसकी समायोजन क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण ये दोष आता है। निवारण, इसके निवारण के लिए, क्योंकि आप जानते हैं दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जरा दूरदृष्टिता के निवारण के लिए हम चश्मे में ये दोनों, इसको हम द्विफोकसी लेंस कहते हैं, यानी कि उसमें दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। ऊपर की तरफ उसमें अवतल लेंस होता है और नीचे की तरफ उसमें उत्तल लेंस होता है। तो एक ही चश्मे में दोनों के दोनों लेंस उपस्थित होते हैं, ऊपर की तरफ को अवतल लेंस और नीचे की तरफ को उत्तल लेंस। तो जब दूर की वस्तुएं देखता है तो अवतल लेंस कार्य करता है और जब व्यक्ति निकट की वस्तुएं देखता है तो उसका उत्तल लेंस कार्य करता है। तो इस प्रकार से जरा दूरदृष्टिता के निवारण के लिए दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जिससे आंख में जरा दूरदृष्टिता का दोष दूर हो जाता है। आज के लिए इतना ही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।